जयते में विश्वास रखते हुए श्रमिकों के प्रति हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं ताकि श्रमिकों का जो जीवन है वो सरल कैसे हो, उनके जीवन, उनके परिवार की आवश्यकताएं वो कैसे पूरी हों, इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। अपने यहाँ दो प्रकार के श्रमिक हैं, संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र तो मात्र 25% श्रमिक ही होते हैं, 75% श्रमिक तो असंगठित क्षेत्र से होते हैं। असंगठित क्षेत्रों का जीवन और ज्यादा दुर्भर होता है क्योंकि वहां निश्चित कोई आय के साधन नहीं होते, अपना रोजगार स्वयं ढूंढते हैं, स्वयं काम करते हैं या कहीं इक्का दुक्का की संख्या में लोगों के पास जाकर के नौकरी करते हैं। उनकी सुरक्षा रखना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। जब भी इस प्रकार के श्रमिकों की कोई कठिनाई आती है, उस कठिनाई को दूर करने के लिए हमने विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई हैं। श्रमिकों की न्यूनतम वेजेस यानी न्यूनतम वेतन, इसकी सुरक्षा भी हम करते हैं। श्रमिकों का यदि कभी कोई नुकसान हो जाए यानी दुर्घटना हो जाए तो उस दुर्घटना के बीमे की हम चिंता करते हैं। श्रमिकों के रहन सहन के लिए उनके मकान की चिंता, उनके अन्य साधनों की चिंता ये हम करते हैं। विशेष तौर पर श्रमिकों के बच्चे, वो क्योंकि आज पढ़ाई काफ़ी महंगी भी हो गई है, पढ़ाई में खर्च भी होता है, कहीं धन के अभाव में बच्चे अशिक्षित न रह जाएं, इसलिए उन बच्चों को शिक्षा के लिए विभिन्न प्रकार के हमने कई सम्मान राशि, कई छात्रवृत्तियां इस प्रकार से शुरू की हैं। दो प्रकार के हमारे ये बोर्ड हैं, श्रम कल्याण बोर्ड और कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड। तो इस प्रकार के बोर्ड के माध्यम से ये हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं। उन योजनाओं में अभी जैसा मैंने बताया कि हमारी श्रम कल्याण बोर्ड की जो योजनाएं 7,000 रुपये से शुरू होती थी, उनको हमने मिनिमम 10,000 से शुरू किया है। आज इसकी मैं घोषणा करता हूं कि 7,000 का 10,000, 7,500 का 10,000 और 8500 का भी 10,000, इन तीनों राशियों को हमने बढ़ा करके न्यूनतम 10,000 किया है। इसी प्रकार जो कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड है, उनमें भी कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक ये 10,000 रुपये की राशि दी जाती है। अधिकतम राशि तो हम स्कूली शिक्षा के लिए और कॉलेज के लिए 18,000 रुपये तक भी देते हैं। अब सीएस, ITIs, पोस्ट ग्रेजुएट, MBBS आदि के लिए भी ये राशि दी जाती है। अगर इससे आगे तकनीकी और व्यावसायिक संस्थानों में बच्चे पढ़ते हैं तो उनके लिए छात्रावास का खर्च भी 1,20,000 रुपया और ये दिया जाता है वार्षिक तौर पर। तो इस प्रकार हम लोग जो भी बच्चों की पढ़ाई का खर्च होता है वो पूरा खर्च देने की व्यवस्था रखते हैं। जहां तक बच्चे प्रारंभ यानी HPSC और UPSC की तैयारी करने के लिए, जो प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए उस तैयारी में जो बच्चों का खर्च आता है, उस पर भी 1,00,000 रुपया तक आर्थिक सहायता उनको प्रदान की जाती है।